हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस क्लासेस बाय सोनाली धीमान। अभी हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हम इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये इसका तीसरा लेक्चर है। आई नो मैं ये वीडियो बहुत दिनों बाद डाल रही हूँ, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोज़ जो है वो रेगुलरली डालती रहूँ। तो देखो, हम दो वीडियोस कवर कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा सत्याग्रह का क्या है और वो गांधी जी ने कहाँ पे किया और वो सक्सेसफुल कैसे हुआ। जिसमें सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण का, देन खेड़ा का और फिर अहमदाबाद का। अब इसके बाद एक सत्याग्रह आएगा जो कि होगा इन द ईयर 1919 और इसका नाम है रॉलेट सत्याग्रह। अब देखो, जो रॉलेट सत्याग्रह है उसको करने का कॉज क्या था और ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि क्यों हुआ रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट का क्या मतलब है और ये एक्ट है क्या जिसके अगेंस्ट ये सत्याग्रह कर रहे हैं। तो देखो, रॉलेट सत्याग्रह सिंपल है, एक एक्ट पास हुआ था लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो पार्लियामेंट थी उस टाइम की, तो उस टाइम पे एक एक्ट पास किया गया। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग एक चीज़ की है ब्रिटिशर्स ने, क्या किया है कि जो भी उनको लगेगा ना कि ये पर्सन गड़बड़ है, ये पर्सन हमारे खिलाफ बोल रहा है या फिर हमें हटा सकता है इस देश से, वो क्या करेंगे, उस पर्सन को उठाएंगे, 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे। अब यूजुअली क्या होता है, जैसे अभी भी अगर आप देखोगे कि अगर हमें लग रहा है इस पर्सन पे हमें डाउट है कि इसने कुछ गड़बड़ करी है, तो उसको पुलिस पुलिस उसको हथकड़ी लगाती है, उसको जेल में ले जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसका ट्रायल होता है। ट्रायल मतलब उसको कोर्ट में ले जाया जाता है, वहाँ पे साबित किया जाता है कि ये पर्सन सच में अपराधी है कि नहीं है ना। सेम चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए थी कि आप अगर किसी को उठा के जेल में डाल रहे हो तो कम से कम उसका ट्रायल तो करवाओ, क्या पता वो बेकसूर हो, क्या पता उसने कुछ गड़बड़ की ना हो, है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रॉलेट सत्याग्रह में, रॉलेट एक्ट में एक्चुअली हुआ क्या है कि ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया, बहुत अपोजिशन के बाद भी उसको पास कर दिया। और उस एक्ट में क्या था कि किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को उठा के जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए और उसका कोई भी ट्रायल नहीं होगा। पॉलिटिकल प्रिजनर मतलब कि जो भी हमें लग रहा है कि पॉलिटिकली ये पर्सन गलत है या फिर ये थ्रेट है टू द ब्रिटिशर्स, उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट थ्रेट है, उसको उठा के वो जेल में डाल देंगे। तो आई होप आपको समझ आएगा कि रॉलेट एक्ट है क्या एक्चुअली। इसको ना एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे आप मान के चलो कि आपकी मम्मी ने ना, आपने कुछ किया है, आप ना पढ़ नहीं रहे हो, तो आपको उठा के ना आपको उठा के रूम के अंदर बंद कर दिया 2 दिन के लिए, ठीक है। आपको कहेंगे वहीं खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, आप कहीं नहीं जा सकते। आपसे पूछा तो जाए कि भाई आपने गड़बड़ करी क्या है, आप कितनी देर नहीं पढ़े हो, आपकी क्या प्रॉब्लम हुई है जिसको आप सही कर सको, है ना। अगर ये सब आपका जवाब नहीं मिलेंगे और आपको सिर्फ उठा के एक रूम में बंद कर दिया जाएगा तो आपको गुस्सा आएगा। एग्जैक्टली यही चीज़ हुई उस टाइम के पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ, उन लोगों के साथ जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे थे। उन्होंने उनको उठा के जेल में 2 साल के लिए बंद कर दिया। अब इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, ईजी है। देखो तो क्या है रॉलेट एक्ट, क्या है, इट गेव द गवर्नमेंट, ये एक्ट ने गवर्नमेंट को क्या दिया, एनॉर्मस पावर। एनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम, लार्ज, बहुत बड़ी, ठीक है। तो क्या किया इसने, गवर्नमेंट को एक्सट्रीम पावर्स दे दी टू रिप्रेस। रिप्रेस मतलब दबाना, ठीक है। क्या दबाने के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबाने के लिए कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ना हो, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई कुछ बोले ही ना, तो एक एक्ट ऐसा पास कर दो कि जो बोल रहा है उसको उठा के जेल में डाल दो, ठीक है। टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउ डिटेंशन। डिटेंशन मतलब कि उनको कैद में रखा जा सकता है इन द प्रिजन्स, जेल में, ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर। किसको, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो कि उनको लग रहा है कि ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं, पॉलिटिक्स में गड़बड़ कर रहे हैं, विदाउट द ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। और क्या ट्रायल नहीं होगा, मतलब कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं सुना जाएगा उनका, बस 2 साल के लिए उठा के जेल में डाल दो। अब आप खुद सोचो कि कितना गलत एक्ट है ये, है ना। क्या पता कोई पर्सन ऐसा हो जो निर्दोष हो, और इस हिसाब से तो फिर ब्रिटिशर्स जो गलत करेंगे उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं उठा सकता, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ हुई है कि यहाँ पे क्या किया गया है, ये बहुत गलत एक्ट आया है और गांधी जी को इस पर बहुत गुस्सा आएगा। अब देखो, क्योंकि हमारे पहले 3 सत्याग्रह सक्सेसफुल हो गए थे, तो अब ये सत्याग्रह देखते हैं कि इसमें आगे क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो अगर तो आपको मेरी वीडियो सही लग रही है, अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको 100 on 100 स्कोर करने हैं एसएसटी में, आप मेरे टेलीग्राम का चैनल पे जाके मेरे नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। तो वो फ्री में अवेलेबल है वहाँ पे। आप नोट्स से जब साथ साथ पढ़ोगे ना, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एक वेल मेंटेन आंसर मिल जाएगा जो कि आप अपनी बोर्ड की आंसर शीट में जाके लिख सकते हो।
और अगर आप लिख के आते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। और मेरे नोट्स में एवरीथिंग है, आपको किसी एक्स्ट्रा बुक की नीड नहीं है, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ बोल रही हूँ, क्योंकि पहले हमारे बच्चों के इसी नोट से बहुत अच्छे मार्क्स आ चुके हैं। तो चलो अब देखते हैं कि रॉलेट सत्याग्रह क्या है और उस पर क्या क्या आगे चीज़ें हुई हैं। तो अब देखो रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट कैसे हुआ और उस मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें हुई है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड सब समझते हैं। देखो ये मूवमेंट ना 6 अप्रैल को स्टार्ट किया गया। 6 अप्रैल को ना गांधी जी का क्या कहना है, सत्याग्रह कैसे होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, कुछ हम वायलेंस नहीं करेंगे, बदतमीज़ी नहीं करनी है, रिवेंज नहीं लेना है, आराम आराम से सारी चीज़ें करेंगे और ब्रिटिशर्स को कहेंगे कि आप आराम से इस एक्ट को वापस ले लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। गांधी जी का तो यही प्लान था। इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को थोड़ी ना ठीक लगेगा ये चीज़ें कि भाई ये चीज़ सही है कि नहीं है, वो रिएक्शन देंगे, फिर उस पर इंडियंस रिएक्शन देंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट हुआ। तो 6 अप्रैल को गांधी जी ने बोला कि हम क्या करने वाले हैं, नॉन वायलेंस रॉलेट सत्याग्रह करने वाले, जिससे कि जो ब्रिटिशर्स है इस रॉलेट एक्ट को वापस ले ले और ये सब चीज़ें खत्म हो जाए, ये जो उन्होंने 2 साल का बिना ट्रायल के जेल में डालने के लिए बोला है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या था, इसमें ना वो कैसे करेंगे इस चीज़ को, उसका प्रोसेस है, रैलीज ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। रैली मतलब कि बहुत सारे लोग एक कॉज के लिए जब नारे लगाते हैं एक जगह पे मिलके, ठीक है, रैली ऑर्गेनाइज करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक क्या होता है, हड़ताल, सारी चीज़ें बंद कर देंगे, हम शॉप्स बंद कर देंगे। कभी देखा है कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ हमें करना होता है ना तो देश बंद हो जाता है कि हम जब कुछ करेंगे ही नहीं, देश बंद हो जाएगा तो गवर्नमेंट पैनिक करेगी, है ना, गवर्नमेंट टेंशन में आ जाएगी कि देश चलेगा कैसे, तो गवर्नमेंट को हमारी बात माननी पड़ेगी। सेम उन्होंने आराम से सोचा कि ये सब करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, स्ट्राइक करने वाले हैं। अब इस स्ट्राइक में ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो रेलवे स्टेशन बंद करने वाले थे, ठीक है। अब उस टाइम पे ना देखो एक चीज़ समझेंगे, कार्स उतनी ज़्यादा होती नहीं थी, ठीक है, उस टाइम पे एरोप्लेन्स नहीं होते थे, तो लोग कैसे ट्रैवल करते थे, वो ट्रैवल करते थे थ्रू रेलवेज़। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लेके जानी है तो रेलवेज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई कि भाई इतना बड़ा इंडिया है, अगर ब्रिटिशर्स को कोई न्यूज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचानी है, उस टाइम पे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप तो था नहीं, तो उस टाइम पे न्यूज़ कैसे जाती थी, थ्रू पोस्ट एंड टेलीग्राफ, वो भी रेलवे के थ्रू जाती थी। तो जो रेलवे में वर्कर्स काम कर रहे थे उन्होंने भी स्ट्राइक कर दी कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, आप ये एक्ट वापस लो। तो ब्रिटिशर्स क्या तुम्हें लगता है प्यार से बात करेंगे, नहीं, उन्होंने बहुत गंदी तरह से रिएक्ट किया। उन्होंने इंडियंस के साथ क्या किया इसको समझते हैं। उन्होंने क्या किया, गांधी जी को ना दिल्ली एंटर करने से मना कर दिया। अब दिल्ली ही क्यों, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है और कैपिटल में जो प्रोटेस्ट होता है वो बहुत शोर शराबे से होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दिल्ली में एंटर करने से गांधी जी को मना कर दिया। साथ में सारे लोकल लीडर्स जो गांधी जी के साथ थे उनको उठाया और जेल में डाल दिया, ठीक है। वो तो ऑलरेडी पॉलिटिकल प्रिजनर बन गए, है ना, 2 साल के लिए रहो अब जेल में। तो क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है, ब्रिटिशर्स ये कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक चीज़ और ख़राब करी। अमृतसर में ना एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने ना मतलब पीट दिया उनको, जो वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था उनको पीट दिया। तो लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि भाई क्या कर रहे हो तुम, इतने क्या पीट रहे हो। उन्होंने क्या किया, जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट को सिम्बलाइज करती थी, जैसे कि उनके बैंक्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, है ना, पोस्ट ऑफिस हो गए, सब में आग लगा दी, सब में डैमेज कर दिया उसको। अभी भी आपने देखा होगा ना कि कहीं पे अगर प्रोटेस्ट होता है तो लोग बसेस में, ट्रेन में आग लगा देते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट का नुकसान करेंगे तो उनको अक्ल आएगी, आप हमारी बात को मान लो। तो सेम चीज़ हुई है। तो लो एक समरी लेते हैं। 6 अप्रैल को हड़ताल स्टार्ट हुई है। हड़ताल में क्या होगा, स्ट्राइक्स, रैलीज, ये सब होगी। अब ब्रिटिशर्स को डर था कि अगर तो रेलवेज बंद हो गया, रेलवे में स्ट्राइक आ गई तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, देश में तो कुछ दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी को दिल्ली एंटर करने से मना कर दिया कि प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़े ना, और साथ ही में लोकल लीडर्स को उठा के जेल में डाल दिया, उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स बना लिया। अब यहाँ पे अमृतसर में क्या हुआ है, अमृतसर में पुलिस ने जो है डंडे वंडे मार दिए। एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे, तो लोगों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उठा के बैंक्स, पोस्ट ऑफिस सब में आग लगा दी। चलो अब इसको पढ़ते हैं। देखो, गांधी जी स्टार्टेड अ नॉन वायलेंट रहना है। गांधी जी का मानना है कि हम नॉन वायलेंट ही रहेंगे। वो इवेंचुअली वायलेंट हो जाता है, पर वो स्टार्टिंग से मान के चल रहे हैं कि नॉन वायलेंट ही रहना है। सत्याग्रह अगेंस्ट दिस एक्ट, कौन सा एक्ट है, रॉलेट एक्ट, विच वुड स्टार्ट ऑन अप्रैल 19। एक चीज़ और याद रखनी है, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था, ठीक है। कब स्टार्ट हो रहा है, अभी ये अप्रैल 6 को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रैलीज होंगी, स्ट्राइक होगी। स्ट्राइक क्या होती है, हड़ताल। रेलवेज एंड शॉप्स क्लोज डाउन, सब बंद, ठीक है। जो लोग काम करते थे इंडियंस, उन्होंने कहा अब ये एक्ट वापस लो, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, सब सही चल रहा है। ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू स्टॉप द मूवमेंट। अब ब्रिटिशर्स को लगा भाई इसे तो रोकना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो रही है, हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, एक गवर्नर स्टेट का दूसरे से कैसे कॉन्टैक्ट करेगा। तो लोकल लीडर्स अरेस्टेड, लोकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया। महात्मा गांधी स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली।
महात्मा गांधी को दिल्ली ही आने से रोक दिया गया। इन अमृतसर पुलिस फायर्ड अपॉन पीसफुल प्रोटेस्ट ग्रुप। वहाँ पे एक ग्रुप था जो प्रोटेस्ट कर रहा था, तो वहाँ पे क्या करा, अमृतसर की पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। ठीक है, चलो ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, लोगों क्या आराम से बैठे रहेंगे, नॉन वायलेंट ही छोड़ना रहना है, जब बदतमीजी हो रही है तो बदतमीजी से जवाब देना है। अब क्या किया उन्होंने, एंड इन रिटर्न पीपल अटैक बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। तो जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट को सिम्बलाइज करी थी उन्होंने सब पे अटैक कर दिया कि गवर्नमेंट अब तो हमारी बात मानेगी। लेकिन अब यहाँ से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। को हम देख रहे हैं कि जो रॉलेट सत्याग्रह वो वायलेंस की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये जो एक्सट्रीम सिचुएशन बनी वो सिचुएशन थी जलियांवाला बाग इंसिडेंट की। ये बहुत ज़्यादा फेमस भी, आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा इसका। ठीक है, इसको ना मैं एक स्टोरी की तरह समझाऊंगी, मैं ये लिख नहीं सकती क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने स्क्रीन पे अपने नोट्स का एक स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप यहाँ से साथ साथ पढ़ते रहना, चाहे तो पॉज करके पढ़ लेना। अब देखो क्या हो रहा है, अप्रैल 6 को स्टार्ट हुआ ये सब। ठीक है, अप्रैल 10 तक बहुत बुरा हाल हो गया पूरे देश का। ठीक है, आई अप्रैल 13 को ना इंडिया में बैसाखी मनाई जाती है, स्पेशली इन पंजाब, वहाँ पे तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। ठीक है, तो अमृतसर में ना एक जगह है जलियांवाला बाग, एक ऐसे गार्डन है, उसका नाम है जलियांवाला। तो यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ना फेयर था बैसाखी का। पहली चीज़ क्या है, बैसाखी का फेयर है। दूसरी चीज़ क्या है, कुछ लोग तो फेयर अटेंड करने आए हैं। कुछ लोग क्यों आए हैं, कुछ लोग आए हैं कि वहाँ पे ना हम जाके प्रोटेस्ट जो भी हो रहा है ना, ये चीज़ें इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, अब वहाँ पे एक चीज़ थी, वहाँ पे ना मार्शल लॉ इम्पोज हुआ था। बाबू याद रखना है मार्शल लॉ क्या होता है। ठीक है, मार्शल लॉ उस लॉ को कहते हैं कि जब गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है, आर्मी के पास ये पावर होती है कि सड़क पे जो दिखे गोली मार दो। ठीक है, आपने देखा होगा कोविड में ऐसा हुआ था कि सड़क पे दिखना नहीं चाहिए, उस टाइम पे तो डंडे पड़ते थे। पर यहाँ पे क्या था, मार्शल लॉ में क्या होता है कि अगर कोई इंसान आपको रोड पे दिख रहा है तो सीधा गोली मार दो। ठीक है, तो वहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज हुआ था। अब उस टाइम पे ना, जैसे आज तो अगर ऐसा कुछ होता है ना तो आपके फ़ोन पे न्यूज़ आ जाती है, आप न्यूज़ चैनल्स पे देख सकते हो, न्यूज़पेपर्स में आया था। उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं होती थी। उस टाइम पे न्यूज़ का फैलना बहुत मुश्किल होता था, तो लोग जानते ही नहीं थे कि ये सब हो रहा है, कि वहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ कि मार्शल लॉ लगा हुआ था, लेकिन लोग फिर भी उस जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। कुछ तो बैसाखी का फेयर अटेंड करने आए थे, इनोसेंट पीपल है, उन्हें बेचारों को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। कुछ क्यों आए कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो गवर्नमेंट चीज़ें कर रही है ना, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है ये सोचने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, वहाँ पे जो मिलिट्री के जनरल थे उस टाइम पे, उनका नाम याद रखेंगे बाबू, ये पेपर में आ सकता है, जनरल डायर। ठीक है, जनरल कौन होते हैं, जो हेड ऑफ द मिलिट्री होते हैं। तो जनरल डायर ने क्या किया, जनरल डायर को पता चल गया कि भाई एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। वो वहाँ पे पूरी अपनी मिलिट्री के साथ पहुँचे, उन्होंने एग्जिट गेट को ब्लॉक किया और वहाँ पे ओपन फायरिंग कर दी। मतलब नहीं देख रहे हैं किसके ऊपर फायर कर रहे हैं, जिस पे गोली लग रही है सबको मार रहे हैं। आपको पता है आज भी जलियांवाला बाग में ना उन गोलियों के निशान आप देख सकते हो, अगर कोई गया है तो वो जानता होगा इस बात को। कुछ लोगों ने वहाँ पे कुएं में कूद के जान दे दी गोली के डर से, और मतलब जो भी थे वहाँ पे सब ऑलमोस्ट मर गए थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे मर गए थे। अब जब ये सब चीज़ें हुई तो ऑब्वियसली गलत हो रहा है, और बाद में आपको पता है इतनी गलत बात थी कि जो जनरल डायर थे ना, उन्होंने बोला, जो ब्रिटिशर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है कि हमने ऐसा इसलिए किया है कि लोगों के मन में ना हम डर फैला सके कि आप हमारे खिलाफ मत बोलो। मतलब जो रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था ना, हम लोग खिलाफ बोल रहे थे गवर्नमेंट के, तो उन्होंने बोला हमने इतने लोगों को इसलिए मारा है कि आप हमारे खिलाफ मत बोलो अब कुछ भी। ठीक है, तो लोगों को गुस्सा आया, लोगों को लगा अच्छा ऐसे कैसे आप ऐसे बोल रहे हो। तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में क्या हुआ है, यहाँ पे ना लोग सड़कों पे उतर आए, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया। ठीक है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे अटैक कर दिया, उनके ऑफिस पे अटैक कर दिया, बहुत ज़्यादा अटैक कर दिया। तो अब तुम्हें क्या लगता है ब्रिटिशर्स कैसे रिएक्ट करेंगे, प्यार से? ऑब्वियसली नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रूटल रिप्रेशन किया। ब्रूटल मतलब बहुत खतरनाक तरीके से टॉर्चर किया इंडियंस को। और उसका तरीका क्या था, लोगों को कहते थे कि अपनी ज़मीन पे नाक रगड़ो, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स पे ऐसे घूमो लेट के। ठीक है, या फिर जब भी आप हमें देख रहे हो तो हमें सलाम करो। पूरे के पूरे गाँव को बॉम्ब से उड़ा दिया गया, लोगों को भगा दिया गया, लोगों को मारा गया। इतना ज़्यादा बुरा हाल फैल गया था कि मतलब यहाँ पे गांधी जी को लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह को यहीं पे ही बंद कर दिया। क्योंकि गांधी जी का सिंपल एक ही रूल था कि वायलेंस तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इतना वायलेंस हो गया है ब्रिटिशर्स की तरफ से भी, इंडियंस की तरफ से भी, कि यहाँ पे उस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि रॉलेट एक्ट क्या है, फिर आपको समझ आया होगा कि उसका प्रोसेस कैसे कैसे वो चला, देन जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या था। तो ऐसे ही अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो मैं रोज़ अभी वीडियो डालने वाली हूँ, बहुत जल्दी ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो
तो देखते रहना वीडियोस को, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो। और थैंक यू सो मच।